हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि कैसे हम दो इनपुट यूज़र से इनपुट करवाएंगे, उनके बाद उनको प्रोसेसिंग करेंगे उन इनपुट्स की और उसको एक आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करेंगे स्क्रीन में। जैसे दो नंबर एडिशन करवाना है दो नंबर्स का या सब्ट्रैक्शन करवाना है, उसके लिए हमने पहले दो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की थी, दो इनपुट ली थी यूज़र से। उसके बाद उन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया था और उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया था। तो उसके लिए हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया था, उसका नाम था असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हम डोनेट कर रहे थे। मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ, a+b। यहाँ पे इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है कि इन दोनों का एडिशन करके हमने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू स्टोर करते हैं थर्ड वेरिएबल में, ठीक है। अब आज हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, जब हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करना है। हम जैसे दो इनपुट ली यूज़र से, उनके बाद उनको कंपेयर किया और हमने उसका रिज़ल्ट दिखाया जो हमें कंपैरिजन के बाद पता चला है, ठीक है। तो वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे हमने दोनों की वैल्यू को मैच किया कि दोनों की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, तो उसके बेस पे रिज़ल्ट दिखाएंगे। या हमने चेक किया कि किसकी वैल्यू छोटी है किसकी बड़ी है, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल बड़ा है कि सेकंड, फर्स्ट छोटा है कि सेकंड छोटा है, उसके लिए। या दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उसके लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो वो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी बेसिक लाइन जो हर प्रोग्राम में होगी, #include studio.h। उसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन जो हर प्रोग्राम में होगा, और हम इसमें दो वेरिएबल्स लेंगे, इंट x एंड y। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो वेरिएबल हमने एक ही टाइप के या इंटीजर या डेसिमल या करैक्टर टाइप के, एक ही टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, दो या दो से ज़्यादा, तो हम उनको कॉमा से अलग अलग करके डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने x और y ऐसे डिक्लेयर कर लिए। अब हम उसके बाद यूज़र से इनपुट लेंगे, printf। हम इसमें करेंगे, ये प्रोग्राम में हम करेंगे कैसे, हमने इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। हम एंटर करवाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। printf हमने मैसेज प्रिंट किया और उस यूज़र से इनपुट करवाया और उसको %d %x में स्टोर कर लिया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हमने सेकंड वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर सेकंड नंबर, और उसको भी हमने स्टोर कर लिया और इसको हमने y में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ इनपुट करवाई यूज़र से, दोनों वैल्यू स्टोर हो गई हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हमने उसका सिंटेक्स होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ सिंटेक्स क्या है। ये हमने कमेंट में डिक्लेयर किया है ताकि ये कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट ना करे, इसको इग्नोर करे। तो उसका स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़, सबसे पहला कीवर्ड होता है इफ़, उसके बाद ब्रेसिस और, ठीक है। तो इसमें इफ़ में ये जो ब्रेसिस है, इसमें हम वो कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर हम इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक
ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसमें होगा वेरिएबल 1, उसके बाद हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद वेरिएबल 2, ठीक है। इसको मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ऐसे होता है इफ स्टेटमेंट का, एक वेरिएबल, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद वेरिएबल 2। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जैसे हमने चेक किया कि वेरिएबल 1 उसकी वैल्यू को हमने कंपेयर करें वेरिएबल 2 से कि अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई वेरिएबल 1 की वैल्यू ज़्यादा है किससे, वेरिएबल 2 से, तो मतलब कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है, तो वो इस ब्रेसिस में एंटर हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रेसिस में वो एंटर हो जाएगा। तो उसके बाद कंपाइलर कंपाइल करेगा कोड को, इस कोड को इन ब्रेसिस में जो भी हम लिखेंगे लाइंस, उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है इफ स्टेटमेंट में ऐसे यूज़ होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट बाय चांस वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कंपाइलर उस ब्रेसिस में एंटर नहीं करेगा और उसको इग्नोर कर देगा और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम इसे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिंटेक्स क्या है, इफ़, अब देखिए ये वाइट क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका कीवर्ड है सी लैंग्वेज का, ऑटोमेटिकली वो वाइट हो गया, ठीक है। इफ़ एक्स और ग्रेटर के लिए ये साइन होएगा, ठीक है। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो मैंने बताया आपको जैसे कि ब्रेसिस, तो इसमें वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। हाँ, सबसे पहले इक्वल टू चेक करना है। अगर हमने चेक करना है कि दोनों वैल्यू हैं वो इक्वल हैं तो उसके लिए डबल इक्वल टू साइन यूज़ होता है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, इक्वल टू। नेक्स्ट ग्रेटर देन, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 ऑपरेटर। और एक और होता है नॉट इक्वल टू। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, ये 6 टाइप के होते हैं। इक्वल टू, अगर हमने चेक करना है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर हमने चेक करना है ग्रेटर देन, कि हमारी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है। लेस देन, सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लेस है सेकंड से। और अगर हमने चेक करना है कि फर्स्ट वैल्यू या तो वो उससे बड़ी है या उसके इक्वल है, तो वो कंडीशन ट्रू होएगी, ठीक है। वो मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगा। इसमें वो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इसमें होएगा नॉट इक्वल टू, जब भी दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो वो इसे इग्नोर कर देगा, लेकिन जब वो नॉट इक्वल होगी ना वैल्यू तो वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे हमने इसमें लगाया है ग्रेटर देन, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, इसके साथ साथ हमारा इफ़ स्टेटमेंट का फंडा भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ़ स्टेटमेंट एक्चुअली में कैसे काम करती है, उसका काम होता क्या है। अब हमने इसमें चेक लगाया, इफ़ ये कंडीशन होती है इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। ये क्लियर आपको, एक्स
मैं इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ x ग्रेटर देन y। अगर तो ये चीज़ ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई हमारी, तो वो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पहले फर्स्ट वैल्यू इनपुट करवाई है, फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद हमने सेकंड नंबर इनपुट करवाया, उसके बाद इफ़ कंडीशन का ये सिंटेक्स यूज़ किया है। ये पूरा का पूरा इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। इफ़, उसके बाद ब्रेसेस, स्टार्ट ब्रेसेस होंगे यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। इसमें हमने वो कंडीशन चेक के लिए जो हमने कंडीशन लगानी है वो लिखेंगे कि अगर x ग्रेटर देन y है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो वो इन ब्रेसेस में एंटर हो जाएगा। कंपाइलर इन ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखेंगे हम वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने एंटर किया 23 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंटर किया हमने 11, फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है। हमने पहले 23 एंटर किया फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर एंटर किया 11, तो उसने चेक किया यहाँ पे 23 x की वैल्यू 23 इज़ ग्रेटर देन 11, यस कंडीशन ट्रू, तो वो प्रिंट कर देगा फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब एक और इसमें, सॉरी एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वैल्यू को स्मॉल रखेंगे। जैसे हमने 23 दिया, सेकंड नंबर हमने दे दिया 67, तो क्या आउटपुट आएगी? आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। हमने एंटर किया तो उसने कुछ नहीं किया। क्यों? उसका रीज़न क्या है, हमने उसको 23 दिया x को, y को 67 दिया। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि x इज़ लेस देन y। अब क्या हुआ, कंपाइलर इस कंडीशन पे आया, उसने चेक किया, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि 23 तो स्मॉल है y से, तो उसने यहाँ पे एंटर नहीं किया। ठीक है, यहाँ ये वाला पोर्शन उसने स्किप कर दिया और वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन ख़त्म हो गया। तो उसके बाद कंपाइलर ने स्टॉप हो गया कंपाइलर, उसने आगे कुछ नहीं एग्जीक्यूट करना इसके बाद। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है इफ़ एल्स। ठीक है, ये थी सिंपल इफ़। इसमें क्या था कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ नहीं करना है, इग्नोर। तो ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट होता है इफ़ एल्स। इसमें तो हो गया इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो उसने प्रिंट कर दिया। अब कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट। ये भी वाइट हो गया, क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, अगर x इज़ ग्रेटर देन y कंडीशन ट्रू तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली वो एल्स पे आएगा और एल्स में जो भी लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा उसको यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं देनी है। एल्स के लिए कंडीशन नहीं होती, सिर्फ इफ़ के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो एल्स में आएगा, उस वो चेक करेगा। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे चेक किया x इज़ ग्रेटर देन y, कंडीशन फॉल्स हुई तो वो डायरेक्टली एल्स पे आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर नहीं है y से, तो यानी कि x की वैल्यू स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर कर देंगे सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ़ एल्स। इसको हम डिबग करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। 23 11 फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब दोबारा करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 11, सेकंड वैल्यू 23, सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें ये इफ एल्स स्टेटमेंट में आ गया क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं थी। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती तो उसने डायरेक्टली जो भी उसमें लिखा है उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये होगी हमारी इफ़ एल्स। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया 11, सेकंड नंबर भी एंटर किया हमने 11, तो वो क्यों आया उसमें ग्रेटर, लेकिन वो तो ग्रेटर है नहीं, वो तो वैल्यू इक्वल है, डायरेक्टली वो एल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं करनी।
ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए था, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। उसके लिए क्या हम एक और स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ये एल्स पोर्शन को भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो हमने क्या एंटर करना है, फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर। उसके बाद हमने लगाना एल्स। अब हम इसके साथ इफ़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये इफ़ है जो, और ये इफ़ है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये सेम स्टेटमेंट यूज़ करें हम, लेकिन इसमें हम चेक लगाएंगे इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, ठीक है। तो इसमें हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ सेकेंड वैल्यू इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब इसमें चेक होएगा एक्स कि अगर इफ़ में चेक किया उसने, अगर कंडीशन फॉल्स हुई, एक्स की वैल्यू स्मॉल थी वाई से, तो वो यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, इस पोर्शन को वो स्किप कर देगा। इसमें आया, उसने यहाँ पे उसको दोबारा से कंडीशन मिली, वो दोबारा से कंडीशन को मैच करेगा, येस एक्स इज़ लेस देन वाई, येस। उसको यहाँ पे ट्रू मिल गई, तो उसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया कि सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब मान लो अगर वो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल्स होंगी, तो हमने क्या करना है, एल्स, सिंपल एल्स यूज़ करना है, और उसमें मैसेज देना है बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, इफ स्टेटमेंट में जब तक उसको कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी, वो तब तक आगे मूव होती रहेगी, ठीक है। इसमें हो गया इफ़ उसने कंडीशन चेक की, अगर x इज़ ग्रेटर देन y, अगर तो उसे कंडीशन ट्रू मिल गई, तो वो ये मैसेज प्रिंट करेगा, और इसके बाद का सारे के सारे इफ़ एल्स जो भी आएंगे उनको इग्नोर कर देगा, और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन को वो स्किप करेगा, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको ये कंडीशन फॉल्स मिल रही है, तो वो नेक्स्ट एल्स पे आएगा, इफ़ ये कंडीशन चेक करेगा, अगर उसको ये ट्रू मिल रही है, तो वो ये अकेला पोर्शन वो कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये तो उसने पहले इग्नोर कर दिया, तभी वो सेकंड कंडीशन पे आया। अगर उसको कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिल रही, तो वो एट द एंड एल्स पे आएगा, और एल्स में जो भी पड़ा होगा उसको बिना किसी कंडीशन के प्रिंट कर देगा, सॉरी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब हम इसे चला के देखते हैं तीनों केसेस के लिए। फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर 11, सेकेंड नंबर सॉरी 10 दे देते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर, ठीक है। हमने दोबारा से रन किया इसे, हमने फर्स्ट नंबर रखा 10, सेकेंड नंबर रखा 11, सेकेंड वैल्यू इज़ ग्रेटर, सेकेंड कंडीशन भी ट्रू होगी हमारी। हमने अब वैल्यू सेम देनी है, 10, सेकेंड नंबर भी 10, बोथ आर इक्वल। जब भी उस कंपाइलर को कंडीशन ट्रू मिल गई, स्टेटमेंट कोई ट्रू हो जाती है, वो वहीं पर ही रुक जाएगा, और उसके बाद वहाँ से उसके नेक्स्ट जो भी इफ़ एल्स आएंगी उनको इग्नोर कर देगा उस पोर्शन की, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। अगर आपको कोई डाउट है तो